दोस्तों, HTML के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। HTML के पहले दो वीडियो में हमने सीखा बेसिक HTML कोडिंग और एंकर टैग, सिंगल कोट, हेड टैग, हेडिंग टैग एंड पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग। तो अब हम सीखेंगे इस वीडियो में इमेज टैग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। दोनों बहुत ही ज़रूरी टैग्स हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इमेज टैग। तो जो हमने हमारे जो पुराने दो पेज थे HTML के, उसको मैंने एक फ़ोल्डर बना के उसमें डाल दिए हैं। उस फ़ोल्डर का नाम दे दिया है मैंने HTML। तो यहाँ पे हम इस पेज को एडिट करते हैं, फर्स्ट पेज को। तो ये हमने पुराने दो वीडियो में सीखा है। पुराने दो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे इमेज टैग। तो इमेज टैग IMG से स्टार्ट होता है और इसको क्लोज करने के लिए इसी टैग में हम इस तरफ बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं। ये इसकी खासियत है। बाकी सारे टैग का ओपन होने का तरीका ये होता है और क्लोज होने के लिए हम करने के लिए ये लिखते हैं, ये देख लीजिए। लेकिन इमेज टैग में हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं और इसमें हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमको एक हमारे फोल्डर में मैं यहाँ पे एक सब फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इमेजेस। और यहाँ इस फोल्डर में कोई इमेज मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से ये दोनों इमेजेस कॉपी करता हूँ और डेस्कटॉप पे पड़े HTML के अंदर इमेजेस जो फोल्डर है इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो इमेजेस हैं इनका जो टाइप है यहाँ पे ये JPG है, ये हमको याद रखना है क्योंकि हमको ये जो इसका एक्सटेंशन है इसको कोड में यूज़ करना होता है। तो इमेजेस का नेम है टाइगर एंड सर्फ और इनका जो एक्सटेंशन है हम यहाँ से भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ फाइल है वो JPG है, .jpg। तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और कोड में आ जाता हूँ। तो मुझे वो जो इमेज थी इमेजेस के अंदर टाइगर, इस इमेज को हमारे वेब पेज वेबसाइट के पेज पे दिखाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा SRC और जो फोल्डर का नाम था, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए HTML के पेज पे जो सोर्स और जो पाथ देने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारा पेज अगर यहाँ पड़ा है तो यहीं पड़े फोल्डर के अंदर जाना है मुझे, तो मैं सीधा इस फोल्डर का नेम लिखूँगा images स्लैश अंदर गया इमेज के अंदर। यहाँ पे जो टाइगर नेम की इमेज पड़ी है मैं लिख दूँगा यहाँ पे टाइगर .jpg। यहाँ पे इसके और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ हाइट। हाइट मैंने दे दी 100 एंड विड्थ, विड्थ भी मैं 100 दे देता हूँ। तो इस तरह हमने ये इमेज टैग यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया और SRC में मैंने पाथ लिखा जहाँ जो इमेज हमको डिस्प्ले करानी है और हाइट और विड्थ दे दी है मैंने यहाँ पे। मैं इसको सेव करता हूँ और हमारे प्रोजेक्ट में जो पेज था हमने कोडिंग की है फर्स्ट पेज पे माई वेबसाइट पे। तो मैं माई वेबसाइट को ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, मैं क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये टाइगर की इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इसमें कोडिंग चेक करने का जो तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं व्यू पेज सोर्स या फिर कंट्रोल यू व्यू पेज सोर्स करके कंट्रोल यू शॉर्ट की यूज़ करके मैं इसका पेज सोर्स देख सकता हूँ। जो जो कोडिंग हमने हमारे पेज पे लिखी थी वो यहाँ दिख रही है। हमने H टैग लगाए थे, P टैग लगाए थे, एंकर टैग लगाए थे और ये इमेज लगाया था और इमेज में ये पाथ दिया था और ये हाइट विड्थ दी थी। तो यहाँ पे हम पूरी कोडिंग चेक कर सकते हैं और या फिर हम इस पेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इंस्पेक्ट करके भी हम यहाँ पे क्लिक करके जिस पे हमको जिसकी कोडिंग देखनी है उसकी कोडिंग देख सकते हैं। इसकी इमेज पे मैंने क्लिक किया तो इमेज की कोडिंग यहाँ पे दिख रही है। इस तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी हम ब्राउज़र में कोडिंग चेक कर सकते हैं। तो
अब यहाँ पे मैं दूसरी इमेज लगाता हूँ। अब अगर मान लीजिए कि ये इमेज सफ इमेज जो है वो यहाँ नहीं पड़ी होती और इसके अंदर एक और फोल्डर होता, सब इमेजेस, और वो इमेज को मैं इसमें मूव कर लेता हूँ। तो अब अगर वो इमेज इस सब फोल्डर में पड़ी होती तो पहले हम यहाँ पे पाथ क्या देते, क्योंकि हमारा पेज, जिस पेज पे हम कोडिंग कर रहे हैं वो पेज इस फोल्डर में है यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे जाना है पहले इमेज के फोल्डर में, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इमेजेस स्लैश, उसके बाद इमेजेस जाने के बाद इस फोल्डर में आने के बाद अब मुझे जाना है सेकंड फोल्डर में, वो है सब इमेजेस। तो मैं इस फोल्डर का नाम वहाँ पे पेस्ट करूँगा स्लैश, इसके अंदर जाऊँगा। अब मुझे इमेज का नाम देना है, तो सॉफ्ट डॉट जेपीजी। हो सकता है आप जो इमेज यूज़ कर रहे हैं वो जेपीजी नहीं हो, पीएनजी हो या जीआईएफ हो, जो भी एक्सटेंशन हो आप उस इमेज की प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं और फिर यहाँ कोड में लगा सकते हैं। अगर आपकी इमेज पीएनजी है तो आप यहाँ पे पीएनजी लिखें, अगर जेपीईजी है तो जेपीईजी लिखें। अभी मेरी इमेज का एक्सटेंशन है जेपीजी, और वही हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे 200 और 150 विड्थ की है और हाइट 200 कर दी है। इसको मैं सेव करूँगा और मैं हमारे पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि इसकी हाइट मैंने 200 दी थी तो ये इमेज बड़ी आ रही है। अब अगर मुझे ये दोनों इमेजें नीचे लानी है, अबाउट अस के नीचे लानी है, तो हम बी आर टैग यूज़ करते हैं। बी आर टैग का फुल फॉर्म हम कह सकते हैं ब्रेक। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम बी आर टैग यूज़ करते हैं। इस तरह हमने बी आर लिख के ये टैग होता है, तो होगा क्या कि इस एंकर टैग के बाद जो भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो बी आर टैग को लगाया इमेज और एंकर टैग के बीच में, सेव किया, हम पेज को रीलोड करेंगे तो इमेजें नीचे आ गई है। तो इस तरह हम इमेज टैग लगा सकते हैं। अब अगर ये तो हुई हमारे प्रोजेक्ट में जो इमेजेस पड़ी हैं वो इमेजेस इस तरह लगाएंगे। अगर मुझे कोई ऑनलाइन इमेज लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे? तो आसान है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइगर। गूगल पे मैं कोई इमेज सर्च लेता हूँ, टाइगर इमेजेस में मैंने ये टाइगर की इमेज, और यहाँ पे व्यू इमेज पे क्लिक किया। तो ये जो इमेज का कंप्लीट पाथ है, इस पाथ को मैं कॉपी करूँगा और एक और एंकर टैग मैं बना लेता हूँ बी आर लगा के, कि उसके बाद मुझे नीचे इमेज डिस्प्ले करनी है। फिर मैं इमेज टैग चालू करता हूँ, एस आर सी एट्रीब्यूट लगाता हूँ और उसमें वो पाथ पेस्ट कर देता हूँ जो पाथ मैंने वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद आगे मैं वही हाइट, अगर मैं हाइट और विड्थ नहीं दूंगा तो वो इमेज की जो डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ होगी वो ले लेगा। अभी मैंने हाइट और विड्थ दी 125 हाइट एंड विड्थ 160, और मैंने इसको इस तरह से क्लोज कर दिया। तो जब नोटपैड में मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बता देगा कि ये इमेज टैग यहाँ क्लोज हो रहा है। तो ये मैंने एस आर सी लगाया है। अब यहाँ पे ये नोटपैड में जो वर्ड रैपिंग होती है इसको ऑन कर रखी है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये पूरा कोड एक लाइन में आ गया। इमेज इमेज के अंदर एस आर सी में जो मैंने जो पाथ दिया था वहाँ से कॉपी करके, और फिर हाइट और ये। अभी वर्ड रैपिंग ऑन करने से मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार, तो मैं वर्ड रैपिंग ऑन रखता हूँ, इससे ये कोड ब्रेक होकर नीचे आ जाता है। अब मैंने इसको सेव किया और हमारे जो प्रोजेक्ट में हमने कोड इंटीग्रेट किया, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे नीचे वो इमेज आ गई है। अभी मैं इसको कंट्रोल यू करके देखूँगा तो जो इमेज लगाया उसका पाथ सर्वर का आ रहा है सर। तो इस तरह हम लोकल इमेज, यानी कि जो हमारे लैपटॉप में पड़ी है, हमारे सर्वर पे पड़ी है वो इमेज, और दूसरे के सर्वर पे पड़ी है जो ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड इमेज है, वो इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इमेज टैग लगाना सीखा है। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा
अब हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इमेज टैग के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता हूँ। सबसे पहली बात, जो पी टैग में मैंने दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था, सपोज मैं पी टैग में लिखता हूँ दिस इज माई टेक्स्ट। अब मुझे इसके बाद अगली जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ एंटर मार दिया और फिर मैंने लिख दिया कि दिस इज माई सेकंड लाइन। अगर ये ऐसा करके हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो वो एक ही लाइन में आएगा जिसकी रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज माई टेक्स्ट एंड दिस इज माई सेकंड लाइन। ये जबकि हमने यहाँ पे एंटर मारा था, नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए था। तो एंटर मारने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप इस पी टैग को यहाँ पे क्लोज करो इस तरह और यहाँ पे वापस स्टार्ट करो इस तरह। तो दो अलग अलग पी टैग में लिखने से ये नए लाइन में आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करके देखेंगे हम, तो ये दो नए लाइन में आ गया। और दूसरा तरीका है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, पहले कोड ये था। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे एक बी आर टैग लगा दें। जैसा कि मैंने बताया अभी पहले कि बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। तो भले ही मैं इस लाइन को इस सेम लाइन में लिखूं और मैंने बीच में बी आर टैग लगा दिया है, तो अब होगा क्या कि इस लाइन के बाद ये लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे आप कि वो जो सेकंड लाइन थी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो टैग होते हैं, उनको हम सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टैग होता है बोल्ड टैग, बी टैग। यहाँ पे मैंने लिस्ट तैयार रखी है। पहला टैग है बोल्ड टैग, फिर यू टैग, आई टैग, स्मॉल टैग, स्ट्रॉन्ग, सब, सुप, INS टैग, डेल टैग, मार्क टैग एंड EM टैग। तो सबसे पहले बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या करता है? बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बी टैग में दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। तो अब रिफ्रेश करेंगे और हमारे पेज को, तो यहाँ नीचे देखेंगे आप कि जो टेक्स्ट है वो बोल्ड आ गया है, बोल्ड हो गया। अभी हम इस कोडिंग को यहाँ ऊपर लाते हैं, सबसे ऊपर करते हैं, क्योंकि हमको बार बार नीचे जाके देखना पड़ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस बी टैग की जो लाइन है इसको कट करके बॉडी के जस्ट नीचे, यानी कि एच टैग हेलो लिखा हुआ उसके नीचे में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब बी टैग के बाद अगर मैं कोई पी टैग के अंदर लिख रहा था दिस इज माई पी टैग कंटेंट और उसके अंदर एंड, और उसके अंदर मुझे सिर्फ ये वाला बोल्ड करना था, तो मैं लिख दिया एंड दिस इज बोल्ड टेक्स्ट और लिखूंगा एंड अगेन दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो होगा ये कि ये पूरी लाइन प्रिंट होगी, एक पैराग्राफ में है। लेकिन उस पैराग्राफ में पर्टिकुलर ये वाला जो टेक्स्ट है दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये बोल्ड आएगा। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि हमने कोड अभी ऊपर ले लिया था ये वाला, तो अब आउटपुट ऊपर आ रहा है दिस इज पी टैग, और इस वाले को मैंने पर्टिकुलर बोल्ड में लिखा था तो ये बोल्ड आ रहा है। उसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ और बोल्ड की जगह पे मैं सेकंड टैग यूज़ करता हूँ यू टैग। तो मैं यू आगे पीछे लगा दूंगा तो ये यू टैग बन जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो अंडरलाइन लग जाएगी। तो इस तरह दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ पे में हम लिख सकते हैं दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पे अंडरलाइन आ गई है। अब हमको नेक्स्ट टैग यूज़ करना है जो है आई टैग। आई टैग टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा, यानी कि टेढ़ा कर देगा, थोड़ा तिरछा कर देगा, इटैलिक कर देगा, इटैलिक टेक्स्ट फॉर्म में कर देगा। तो मैं लिख दूंगा दिस इज इटैलिक टेक्स्ट और इस तरह मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखूंगा ये वाला टेक्स्ट इटैलिक आ गया है। स्ट्रॉन्ग, इस तरह हम बाकी सारे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको मार्क टेक्स्ट यूज़ करना है तो मार्क इसलिए काम आता है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं मार्क
मार्क, रिफ्रेश करूँगा तो ये वाला टेक्स्ट है मार्क होके आ जाएगा। अब हम दो तीन टैग एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जिसकी मैंने लिखा दिस इज मिक्सचर टेक्स्ट। अब इस टैग को मैंने बोल्ड किया, बी टैग ओपन किया और ये बी टैग क्लोज किया। इसके साथ साथ मैंने इसको इटैलिक भी किया, तो आई टैग स्टार्ट किया और इसके अंदर आई टैग क्लोज किया, और इसको साथ साथ इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। तो मैंने यू टैग क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज किया। सबसे बड़ी बात, अब अगर आप जो टैग पहले ओपन करते हो वो आप बाद में बंद करें। इस तरह आपका जो टैग ओपन और क्लोज करने का, अगर अब ये नहीं कि आप बी टैग यहाँ ओपन तो पहले किया और आप इसको क्लोज यहीं पहले ही कर दो और यू टैग बाद में क्लोज करो, तो ये कोडिंग गलत हो जाएगी। आप, कहने का मतलब, आप पहले यू टैग लिख रहे हो तो उसको यू टैग में लिखो, फिर इस पूरे टेक्स्ट को आई टैग में लिखो, फिर पूरे टैग को बी टैग में लिखो। तो इस तरह टैग को यूज़ करने का तरीका आप ध्यान रखें। अभी मैंने इस पर्टिकुलर को हम चेक करते हैं, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो देखेंगे ये टेक्स्ट इटैलिक भी है, बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। तो इस तरह हम सारे जो टैग हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम सारे टैग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे के वीडियो में हम स्टाइल और बहुत सारे दूसरे HTML के टैग सीखेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो।